महंगाई के इस दौर में मेहनतकश तबके की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, जबकि खासकर टेक्सटाइल की सनत से वाबस्ता मजदूर हमारी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और मुल्क को अरबों का मुनाफा देते हैं। सोने पर सुहागा ये कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ फैक्ट्री मालिकान अपने मजदूरों को कम से कम उजरत देने से भी इनकारी हैं। इसी हवाले से 11 अक्टूबर को सिंध सुजागी मजदूर फेडरेशन की जानिब से एक एहतजाज डेनिम क्लोथिंग कंपनी के बाहर किया गया। जिनके बरतरफ किए गए मुलाजमीन का कहना था कि उन्हें बगैर शो कॉज नोटिस दिए नौकरी से सिर्फ इसलिए फारिग किया गया क्योंकि उन्होंने मजदूरों के हक में आवाज़ उठाई थी। टीम सोच ने इस एहतजाज की शुरा से बात की और जानने की कोशिश की कि उनके मसाइल क्या हैं। मैं यासीन, सिंध सुजागी मजदूर फेडरेशन का मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र। ये पिछले महीने में हमने 15 तारीख को एहतजाज किया था, जिसमें हमने ऐलान किया था। ये एहतजाज इसके जो मेन मुतालबात हैं वो ये हैं कि मज़दूरों की जो 25,000 तनख्वाह है, जो सिंध गवर्नमेंट ने बिल पास किया उसके मुताबिक 25,000 तनख्वाह की जाए और जबरी तौर जो बरतरफ किए गए मजदूर हैं उन्हें बहाल किया जाए और उसके अलावा ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म किया जाए। और इस फैक्ट्री के अंदर जुल्म इतना है कि मज़दूर को मज़दूर समझा ही नहीं जाता, भेड़ और बकरी समझा जाता है, जानवर समझा जाता है, जानवरों की तरह उनसे काम लिया जाता है। दीगर मजदूरों ने बताया कि कैसे उन्हें डेनिम क्लोथिंग कंपनी से बिला वजह शो कॉज नोटिस दिए बगैर बरतरफ किया गया, जो कि खिलाफ कानून हरकत है, और ये भी सिर्फ इसलिए किया गया कि वो अपने जायज़ मुतालबात के लिए आवाज़ उठा रहे थे। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं डेनिम क्लोथिंग कंपनी DC4 में एक आम वर्कर की हैसियत से काम कर रहा था। मैं हक और सच की बात करता था, जिसकी वजह से मुझे कंपनी के मैनेजमेंट तरह तरह की धमकियां और तरह तरह की धमकियां देकर मुझे टॉर्चर करती थी। अगर मैं अपना हक मांगता हूं तो मैं कंपनी की नज़र में गुनाह करता था। आज मेरा ये गुनाह मेरे लिए बेरोज़गारी का सबब बन गया। मैं अपना हक मांगता हूं, मैं बेरोज़गार हो गया और दीगर लोगों ने मुझे फ़ोन पे तरह तरह की धमकियां दी हैं। कैप्टन फसी ने मुझे एक दिन अपने ऑफिस में बुलाया और मुझसे कहा कि बेटा तुम मेरी नज़रों में हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूंगा, तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को इतना परेशान करूंगा कि तुम सारी ज़िंदगी पछताओगे कि ये मैंने क्या किया। अंदर में क्वालिटी सुपरवाइज़र था। यहाँ पे प्रेम मार्क, पुलन बेयर, HA जो सबसे बड़े ऑडिटर हैं इस वक्त, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे काम कर रहा था। और उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अजमल है। पहले ये मुझसे मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन अज़हर FM ने इनको मना किया मुझसे मिलने के लिए और वो मुझसे नहीं मिले। उसकी वजह यह है, अज़हर FM जानता है कि अजमल है जिसको हर चीज़ का पता है और हर चीज़ को नॉलेज है। इन्होंने मुझे कई मरतबा पुलिस से धमकियाँ दिलाई और जब भी हमारे एहतजाज हुए हैं 5-5, 4-4 पुलिस की मोबाइलें लेके यहाँ पे गेट पे खड़ी कर जाते हैं और हमें धमकियाँ देते हैं कि तुम्हें पुलिस से उठवाएंगे और तुम्हें गुम करवा देंगे, गायब करवा देंगे, बाकी तुम जैसे तुम कहो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वर्कर के हकूक़ के लिए तुम बात नहीं करो। हमारी पूरी कराची में सारी जगह पे इन लोग की कन्वेंस है, इब्राहिम हैदरी की कन्वेंस नहीं है। इब्राहिम हैदरी है भी नज़दीक। मैंने इन लोगों को इतना बोला, भाई इब्राहिम हैदरी की कन्वेंस दे दो। मैं 80 लेडीज़ एक साल लेके गया। 80 लेडीज़ बहुत होती है बस के लिए तो 35 भी बहुत है। 80 लेडीज़ लेके गया, बस इन लोग ने 2 महीने के बाद तो दी, मैंने बस दिलवाई, फिर इन लोग के मैं निशाने पे आ गया। भाई ये आज 80 लेडीज़ लेके आया, कल ये पूरी कंपनी लेके आएगा। भाई मैं गलत थोड़ी था, मैं अपने हक के लिए था। पूरी कराची में बस कन्वेंस चल रही है तुम्हारी। इब्राहिम हैदरी तो नज़दीक है, क्लास इनके बाजू में इब्राहिम हैदरी, इधर भी तो अभी 17,500 सैलरी है, उसमें से 3,000 रुपया किराया गया, 5,000 रुपया घर का मकान का किराया गया, बाकी 8,000 चले गए 17,000 में, बाकी क्या बचे 7,000 रुपये, 8-9,000। उसमें गरीब खाए, खर्चे देखे, क्या करे गरीब। मजदूरों का कहना है कि पिछली बार जब उन्होंने एहतजाज किया तो बज़ाहिर उनके मुतालबात मान लिए गए थे, लेकिन 1 माह गुजरने के बाद भी कंपनी ने अपने वादे पर अमल नहीं किया, बल्कि उनके नसीब में कंपनी की मैनेजमेंट की जानिब से धमकियां आईं। और आज जब मैं अपना मसला इस कंपनी के सामने लेकर आता हूं, तब भी मुझे पिछले महीने की 15 तारीख को जब हमने यह छोटा सा धरना दिया था, इन लोगों ने हमसे कहा था हम तुम्हारे सारे मुतालबात मानते हैं, जिन लोगों को हमने बरतरफ किया है उनको हम उनका रोज़गार वापसी देते हैं। इस बात को आज कम से कम 1 महीना हो चुका है, दोबारा इन लोगों ने हमें रोज़गार अता नहीं किया। जो कैप्टन फसी है ये तो अभी तो रिटायर है, पता नहीं क्या है, ये अंदर बुला के सब बंदों को जो बात करने जाता है उसको बोलता है मैं तुझे आर्मी से उठाऊंगा, तुझे रेंजर्स से उठवाऊंगा। भाई तू क्या उठवाएगा, क्यों उठवाएगा, हमारी गलती बता, उठवाएगा। वर्करों की बात करेंगे क्या तू हमारे रेंजर्स से उठवाएगा। इस पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस ने मजदूरों पर लाठीचार्ज किया और हिरासत में ले लिया, फिर थाने ले जाकर उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
इस बारे में डेनिम क्लोथिंग कंपनी का मौक़िफ़ लेने के लिए टीम सोच ने कई बार राब्ते की कोशिश की, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। ऐसे लाखों मजदूर कराची की फैक्ट्रियों में वो माल तैयार करते हैं जो बाहर बरामद किया जाता है, जो कि मईशत के लिए खासा सूदमंद है। अलबत्ता जो बड़े ब्रांड्स के कपड़े खरीदते हैं वो यहाँ होने वाले जुल्म को नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं तमाम तर जितने भी इनके बायर हैं, जो ब्रांड्स हैं, H&M है, C&A है और बहुत मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो आप इनको ऑर्डर देते हैं और इनको जो आप कहते हैं कि इस रूल रेगुलेशन के मुताबिक आप इन मज़दूरों से काम लें, लेकिन ऐसा कोई रूल रेगुलेशन यहाँ है ही नहीं।